साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है प्रकृति और प्रारब्ध। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक मछुआरा था। एक दिन सुबह से शाम तक वो नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में ना फंसी। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, उस मछुआरे की निराशा गहरी होती गई। भगवान का नाम लेकर उसने एक बार और नदी में जाल डाला, पर इस बार भी वो असफल रहा। पर एक वजनी पोटली उसकी जाल में अटकी। मछुआरे ने पोटली को निकाला और टटोला तो वो झुंझला गया। कहने लगा, अरे ये तो पत्थर है। फिर मन मार कर वो नाव में चढ़ा। बहुत निराशा के साथ कुछ सोचते हुए वह अपनी नाव को आगे बढ़ाता जा रहा था और उसके मन में आगे की योजनाओं के बारे में सोच विचार चल रहे थे। मछुआरा सोच रहा था कि कल मैं दूसरे किनारे पर जाल डालूंगा, सबसे छिपकर। उधर कोई भी नहीं जाता और वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं। साध संगत जी, अब मन चंचल था तो फिर हाथ कैसे स्थिर रहता। वह एक हाथ से उस पोटली के पत्थरों को एक एक करके नदी में फेंकता जा रहा था। अब उसकी पोटली खाली हो गई। जब एक पत्थर बचा तो अनायास ही उसकी नज़र उस पत्थर पर गई तो वो मछुआरा स्तब्ध रह गया। उस मछुआरे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो कहने लगा, ये क्या, ये तो नीलम था। अब मछुआरे के पास पछताने के अलावा कुछ बचा नहीं था। नदी के बीचों बीच अपनी नाव में बैठा वो सिर्फ अब अपने आप को कोस रहा था। साध संगत जी, प्रकृति और प्रारब्ध ऐसे ही ना जाने कितने नीलम हमारी जोली में डालता रहता है, जिन्हें पत्थर समझकर हम ठुकरा देते हैं। जीवन में हर किसी का भाग्य कभी ना कभी एक बार ज़रूर उदय होता है, लेकिन ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसका सदुपयोग कैसे करता है। साध संगत जी, एक व्यक्ति हमेशा भगवान के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वो काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसीलिए वो एक ही कमरे में पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वो अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और उसके बेटे उसे ले जाते थे। धीरे धीरे बेटे कई बार आवाज़ लगने के बाद भी कभी आते और देर रात तो बेटे आते भी नहीं थे। इस दौरान वो बुजुर्ग कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही अपनी रात बिता दिया करते थे और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन बुजुर्ग को कम दिखाई देने लगा था। साध संगत जी, अब एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही बुजुर्ग ने बेटों को आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उन बुजुर्ग को निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब तो ये रोज़ का नियम हो गया। एक रात बुजुर्ग को शक हो जाता है कि पहले तो मैं बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाता था, फिर भी बेटे आते नहीं थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही अगले पल आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श से निवृत्त करवा देता है। एक रात वो बुजुर्ग व्यक्ति लड़के का हाथ पकड़ लेता है, पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। साध संगत जी, तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने उस बुजुर्ग को अपना वास्तविक रूप दिखाया। वो व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे मेरे भगवान, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। अगर आप मुझसे इतना प्रसन्न हो तो मुझे मुक्ति ही दे दो ना। भगवान कहते हैं कि जो तुम भुगत रहे हो वो तुम्हारे प्रारब्ध हैं। तुम मेरे सच्चे साधक हो, हर समय तुम मेरा नाम जप करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रारब्ध भी तुम्हारी सच्ची साधना के कारण खुद कटवा रहा हूँ। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, प्रभु, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा से मेरे प्रारब्ध नहीं कट सकते? तो भगवान कहते हैं, मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य तुम्हारे प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें ये प्रारब्ध भुगतने के लिए फिर से आना होगा, क्योंकि यही कर्म नियम है। इसीलिए तुम्हारे प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर तुम्हें इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ।
साथ संगत जी, भगवान कहते हैं कि प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध भगवान का नाम जपने से ही कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से भगवान का नाम जपने पर कट जाते हैं। लेकिन जो तीव्रतम प्रारब्ध होते हैं वो भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से भगवान का नाम जपते हैं, उनके प्रारब्ध भगवान स्वयं उनके साथ रहकर कटवाते हैं और उन प्रारब्ध की तीव्रता का एहसास भी उस मनुष्य को होने नहीं देते। साथ संगत जी, एक सड़क पर बड़ी तेज धूप थी। उस पर एक बैलगाड़ी अपनी धीमी गति से चली जा रही थी और उस गाड़ी पर बहुत सा बोझा भी लदा हुआ था। गाड़ीवान भी मस्त गाड़ी पर छाया करके आराम कर रहा था। सुनसान सी सड़क पर कहीं से एक कुत्ता आ गया। वह भी उसी ओर जा रहा था जिधर को गाड़ी जा रही थी। जब उस कुत्ते को तेज धूप लगने लगी तो उसने सोचा कि कैसे इस धूप की गर्मी से बचा जाए। तो कुत्ते ने सोचा कि इसी बैलगाड़ी के नीचे हो जाता हूँ तो मुझे धूप नहीं लगेगी। तो यही सोचकर वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे हो गया। अब बैलगाड़ी अपनी गति से जा रही थी। कुत्ता भी उसी गति से गाड़ी के नीचे नीचे बैलगाड़ी की छाया में जा रहा था। कुछ देर तक इसी तरह से चलते चलते कुत्ते को लगने लगा कि वो खुद पूरी बैलगाड़ी को अपने ऊपर लिए हुए है। वो खुद पूरा बोझा उठाए हुए है। वो खुद सारे बोझ के साथ चल रहा है और वो खुद बोझ से दबा जा रहा है। साथ संगत जी, जब इस प्रकार की भावना के वशीभूत वो कुत्ता चल रहा था, तभी वह बैल के पैरों के निकट पहुंच गया। बैल ने जो एक लात मारी तो वो कुत्ता छटक कर दूर जा गिरा और वो चिल्लाने लगा। तब उस कुत्ते ने देखा कि गाड़ी तो अब भी चली जा रही है। तब उसकी समझ में आया कि इस गाड़ी को चलाने वाला कोई और ही है, गाड़ी को खींचने वाला कोई और ही है। वह स्वयं जा रही है, उससे मेरा तो कोई संबंध नहीं है। कुत्ते ने सोचा कि अगर मैं चुपचाप उस बैलगाड़ी की छाया में चलता जाता तो ये बैल मुझे ना मारते और मुझे धूप भी ना लगती। इसी प्रकार साथ संगत जी, संसार रूपी बैलगाड़ी भी अपनी गति से चली जा रही है। इसे चलाने वाला कोई और है जो कि है भगवान। बोझ भी किसी दूसरे को खींचना है, हमें तो गाड़ी के नीचे छाया में हर कष्ट से बचते हुए चलते रहना चाहिए। यह प्रारब्ध इन सब के लिए उत्तरदायी है। हम नाहक अपने आप को करता धरता समझ रहे हैं। काल जब लात मार कर हमें चिताता है, तब जाकर हमें सत्यता की समझ आती है। वास्तव में संसार में निष्प्रह बनकर रहना चाहिए। प्रारब्ध स्वयं सब करता रहता है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।